कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। पुस्तक का अनुसृजन किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। कल उसने खाना नहीं खाया था। मेहनती होने के कारण पानी पीकर ही किसी तरह रह लिया था। मनुष्यों का आवागमन कम हो गया था। असंपूर्ण भवन में वह अकेला रह गया था। दिन भर कॉन्ट्रैक्टर आएगा कह सोचा था, किंतु रात होने पर भी नहीं आया। रिला टीन के शेड में रहता था। वह धूप और बरसात से उसे बचाया करता था, लेकिन धूप की गर्मी से और भी वह उबलता सा महसूस करता था। रात को नींद नहीं आई। दूसरे दिन भी कॉन्ट्रैक्टर के ना आने पर उससे मिलकर पैसे मांग भोजन करने की सोची। वह 4 किलोमीटर धूप में गर्मी सहन करके उनके पास गया। कॉन्ट्रैक्टर घर में नहीं था। पड़ोस के साइट में कोई दुर्घटना घट गई थी, इसलिए गांव गया था कि उसकी पत्नी ने कहा। क्या उन्होंने मुझे पैसे देने की कोई बात कही थी? कह रिल्ला ने पूछा। कारपेंटर और मिस्त्री के पैसा पूछने पर सवेरे आकर दूंगा कह बतलाया है। कहने को कहा था कि उसकी बीवी ने बतला दिया। रिल्ला बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से भी कुछ भी नहीं मांगता था, पर उससे अम्मा भात हो तो खिलाना कहा। हाय मेरे बेटे, मैंने बर्तनों तक को धो दिया है, ठहरो मैं पका कर खिलाती हूँ, उसने कहा। कोई बात नहीं अम्मा, कहा। भोजन मांगने पर ही वह अधमरा हो गया था। भोजन नहीं है कहने पर वह पूरा मर गया था। फिर भी लाश की तरह बिल्डर के पास गया। अपनी बात को पूरी कह दी। कॉन्ट्रैक्टर के पास लेना चाहिए था ना, कहा। फिर अपनी सारी कहानी सुना दी। लॉकडाउन के कारण बैंकों के बैंक बंद पड़े रहने से उसके पास रह रहे पैसों में भी सभी बंट देने से अब उसके पास इस समय देने के लिए कुछ शेष नहीं है, उसने कहा। रिल्ला वहां एक पल भी नहीं रुका। इंजीनियर के पास दौड़ पड़ा। उसकी इंजीनियर से अच्छी खासी दोस्ती भी थी। यदि इंजीनियर दे दे तो यह भला टल जाएगी, कह उसने सोचा। घर के सामने खड़े होते ही कौन है इस धूप में सिर खपाने के लिए, के खींच उठी थी वह। मैं कारपेंटर मिस्त्री हूँ अम्मा, उसने कहा। क्यों इतनी कड़कड़ाती धूप में आए हो, उसने पूछा। उसकी छाती जलने लगी थी, फिर भी उसने कहा, इंजीनियर जी से काम है अम्मा, कह बतलाया। तब तक ही रिला लड़खड़ा रहा था। मैं आया हूँ, कह बतलाओ अम्मा। क्या बताऊं, धूप में तप कर आए हैं। गिराते बूटों को भी खोले बिना पलंग पर पड़कर सोते हुए उनसे मैं क्या सकती हूँ, उसने पूछा। इंजीनियर को वह जगाने वाली नहीं है, वह बाहर नहीं आएगा। यदि आए भी तो कौन जाने पैसे देगा या नहीं। जानकर उसने दोनों हाथ जोड़कर इंजीनियर की पत्नी को नमस्कार कर वापस लौटने के लिए मुड़ गया। साइट के आगे चाय की एक दुकान है। वहाँ बिस्कुट, इडली, डोसे, वड़े, कॉफ़ी, टी, सोडा, सिगरेट, बीड़ी आदि मिलते हैं। बंक बाबू उधार भी देते हैं। वहीं जाने पर कुछ ना कुछ मिल जाएगा सोच वहाँ रिल्ला गया।